जी साहिल खान साहब। हेलो। सर मोमिन है सर? हाँ हाँ, नहीं नहीं यार, मैं तो तो कल मैं आया था तुम्हें ना उस दिन गुनेगार आप इसमें स्ट्रीम में। क्या है, मोमिन है एक्स मुस्लिम है, क्या है? कंफ्यूज हूँ, अभी कंफ्यूज। हाँ तो पूरा तो पूरा नहीं। मुस्लिम ही है ना। हाँ, आधा आधा मुस्लिम आपने हूँ, आधा। एडम से बात की थी, किससे बात की थी आपने? आप दोनों थे ना स्ट्रीम में कल, एडम भाई भी थे, आप भी थे। अच्छा, एडम साहब आपको याद है क्या? सर मुझे नाम याद है, मुझे बात नहीं याद, कोई बात करेगा तो याद आ जाएगा। क्या अच्छा, बात की अभी थी भी आज? मुसाफिर है आप, आधे मुसाफिर है। हाँ, मुसाफिर हूँ। अच्छा, जरा नहीं पटपट अत्तहियात भाई, सुना आप दे। आप 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 लोग जो मतलब एक हदीस बता रहे हो कि इस्लाम सर में बात जिहाद है होगी, वो औरतों को। साहिल साहब बात होगी, जरा अत्तहियात सुना दे। अरे यार, कल सुनाया था, आज भी आता है। दूसरा दूसरा कुछ सुन लो आज, कुल वाला सुन नहीं, लो आज। अत्ता याद सुना देना यार, ताकि आगे चलें, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मैंने आपसे बात की है, और इसी वजह से मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि आपका नाम मुझे याद है लेकिन बात नहीं याद है, तो इसका मतलब है कि आपने अत्ता याद कल भी नहीं सुनाई थी। तो जरा जल्दी से सुना दें सुनाया था यार, यार। ताकि फिर आपसे बात करें ना यार। अत्तहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला ठीक है इबादिल्लाहि ठीक है स्सालिहीन। इतनी सी बात थी। ठीक। अच्छा, कल आपसे जो भी बात हुई थी, अब मसला क्या है मुझे नहीं याद, आपसे बात की हुई थी, मुझे नाम आपका याद है बस। बोले। मसला ये है, जो आप लोग कहते हैं जिहाद के बारे में, मुसलमान जिहाद करके काफिरों को कत्ल करके उसकी औरतों को लौंडिया बनाते हैं, उससे हम बिस्तरी करते हैं, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? यार ये बताना पड़ेगा, तो जहाद की जो हमने इतनी स्ट्रीमें की है, मेरा ख्याल था आप रिजेक्ट करने आए हैं हमें। तो आपने, आपको ये भी नहीं नहीं पता कहाँ लिखा हुआ है? भाई, अच्छा, ये आप कह रहे हैं आपने पढ़ा नहीं है, आप कह रहे हैं कि लिखा नहीं हुआ। क्लेम क्या है आपका? क्लेम इसलिए है मेरा कि मैं जब हम्म। पूछता हूँ ना दूसरे से कि इस्लाम में ऐसा है, तो बोलते हम्म। है ही नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। झूठ बोल रहे सब वो अच्छा, वो लोग। कह रहे हैं कि लिखा ही नहीं हुआ। लिखा ही तो नहीं जो है, हाँ। हमारे चैनल पे जब आपने वीडियोस देखी तो नहीं देखी, उस पे हमारी वीडियोस नहीं देखी हमारे चैनल पे आके आपने, जिसमें हमने सारे आज रेफरेंसेस दिए आज हुए हैं। आज मैंने वो उस दिन मुझे साहिल भाई बोला था कि मैं हाँ, उससे मैं पूछा था भाई, जो हदीसें हैं वो कहाँ से मिलेगी, तो उन्होंने मुझे पता शॉर्ट वीडियो देखा मेरा। मैंने आज साहिल भाई का जितना भी शॉर्ट वीडियो है चैनल में, सब देखा मैंने। सब एक देख भी लिया। वीडियो नहीं छोड़ा, एक भी, सब देख लिया मैंने, सब। ओके, और आपको कुछ नहीं मिला? नहीं मतलब हाँ, मिला वो उस सिलसिले में नहीं मिला जिस बारे में पूछ रहा हूँ मैं। इसमें नहीं मिला अच्छा, मुझे तो ये वाला। क्या मिला आपको हाँ, सिलसिले में, किस सिलसिले में मिला आपको? मतलब यार याद भी नहीं आ रहा अभी, बहुत सारे मिले यार, लेकिन ये नहीं मिला भाई। ओके। मलकल यमीन किसे कहते हैं? क्या चीज, अमीन? मलकल यमीन। मुझे नहीं पता यार किसको कहते हैं। लौंडियों को। लौंडिया कैसे बनाते हैं? हाँ, वही जो जिहाद करते हैं, जो जो उसकी औरतें बच जाती है, जो जिंदा रहती है, उसको लेके आते हैं, उसी को लौंडिया बोलती है ना। ओके, तो बात खत्म हो गई, फिर इसमें मैं बताऊं क्या? नहीं मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा भाई, मतलब लिखा हुआ है क्या कहीं, ये हदीसों की किताब, हदीसों में लिखा हुआ है ये सर पूछ रहा हूँ कुरान मैं। में लिखा, कुरान में लिखा हुआ है, ये ले कुरान। अच्छा, ये कुरान में है? जी जी। आयत नंबर कुछ बता देंगे? चैप्टर नंबर 23, आयत नंबर एक मिनट 5 मेरे और पास, 6। मेरे को स्क्रीन शॉट लेने दो यार। ले लो, दोनों आयतों की इकट्ठी लो ना। आप दोनों ले लो, एक मिनट। तो यार लो। फिर से वीडियो देखोगे तो वहां हवाले फिर से मिल जाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं है। यार शॉर्ट वीडियो पूरा देख लेता मैं यार, मिला नहीं। आप चलो छोड़ रहे हैं मैंने ये अभी इस्लाम? ले लिया है। भाई देखो, इस्लाम छोड़ूंगा लेकिन तहकीक करके, लेकिन तहकीक छोड़ूंगा करा तो दी। मतलब छोड़ूंगा। यार अगर इस्लाम यार कहता ये है कि मैं, लौंडियों के मुझे साथ सुनो। सकस करो, अगर इस्लाम कहता है लौंडियों के साथ सकस करो, तो छोड़ने में मसला क्या है? हाँ, एकदम छोड़ दूंगा। मेरे नजर में बहुत गलत है किसी को मार बहुत देना गलत है। फिर उसकी सुनो, मेरे औरतों साथ के साथ मेरे सेक्स साथ करना। मेरे साथ एक सेंटेंस बोलो, मेरे साथ एक सेंटेंस बोलो। क्या हर बोलो वो बोलो। शख्स हर वो शख्स हर वो हर वो शख्स जिसने औरतों को गुलाम बनाया, जिसने औरतों को गुलाम बनाया, उनके साथ सेक्स किया, उसके साथ सेक्स किया, बगैर शादी के, बगैर शादी के, वो एक नंबर का हरामी बगैरत कुत्ती का बच्चा है। एक नंबर का हरामी बगैर कुत्ती का बच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर। अब मुझे यकीन है कि आप वेरीफाई करेंगे तो इंशाल्लाह इस्लाम छोड़ देंगे सर।
कोई और क्वेश्चन? अच्छा ठीक है। मैं अगर ऐसा है ना इस्लाम में, तो कभी जिंदगी में ऐसी चीज में, ऐसी गंदगी में रहना नहीं चाहता हूँ भाई। कोई अगर नहीं है सर, तो मैं आपकी तहकीक करूंगा आपके जो सही से। नबी हैं, उनके पास 4 गुलाम औरतें थी, और जिनमें से सियासत्ता के अंदर सही 6 बुक्स के अंदर एक गुलाम औरत का नाम है, जिसका नाम है मारिया अल-किब्तिया, और वो भी नबी की गुलाम औरत थी। ठीक है, मारिया तो अल-किब्तिया। हाँ जी, ये सुनन नसाई की हदीस है 3959। मारिया किब्तिया जो है नबी की गुलाम औरतों में से एक औरत थी। मोहम्मद उसके साथ सेक्स फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिएगा, Allah messenger had a female slave with whom he had intercourse, but Aitan Hafsa would not leave him alone until he said that she is forbidden. मोहम्मद के पास एक फीमेल स्लेव थी। ये देखें सर, ये हदीस सही है, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा ये और बहुत सारी जगह है, सुनन बहुत सारी नसाई जगह है। हाँ, सुनन नसाई 3959। 3959। हाँ, बहुत सारी जगह है जहाँ पे हाँ बताया हुआ है मोहम्मद के पास फीमेल स्लेव्स थी, जिनके साथ वो सेक्स फरमाता था। कुरान कहता है फीमेल औरत के साथ सेक्स कर लो। मोहम्मद के लिए कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 50 है, जो भी ये कहती है, मोहम्मद हमने तुम्हारे ऊपर लाफुल कर दिया है वो औरतें जिनके साथ तूने मेहर दे दिया, यानी कि जिनके साथ शादी कर ली है, और वो भी जो आपकी बांदियां हैं, कि जा मोहम्मद उनके साथ उनको ठोक, उनके साथ सेक्स कर। ये कुरान चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 50 है। तो मोहम्मद को भी इजाजत है, और आपने अभी कहा है कि हर वो शख्स जो गुलाम औरत रखे और उसके साथ बगैर शादी के सेक्स करे, वो हरामी कुत्ती का बच्चा है। तो सर उस हिसाब से जब आप ये सारी चीजें वेरीफाई करेंगे, तो इंशाल्लाह आप इस्लाम से बाहर आ जाएंगे। अच्छा भाई, मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ यार। आप लोग कुछ थोड़ा जुमला मतलब इस्तेमाल करते हो ना, तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा मतलब नरम जुमला इस्तेमाल करोगे तो मुसलमान लोग है ना, और ज्यादा आप लोग, मैं सर पहले अगर सुनता नहीं था। आपकी, एक सेकंड बात सुनिए, अगर आपकी बहन के साथ कोई रेप करे उसे गुलाम बना के, आप उसे क्या कहेंगे? वो तो गलती कहेगा, गाली देगा भाई, सही बात है। क्या कहेंगे? बोले ना, बोले, दिल से बोले। दिल से बोला भाई, मतलब मैं एकदम परफेक्ट आदमी हूँ, जो है गलत हाँ, कहूंगा, तो गाली अगर दूंगा कोई उसे, शख्स, सही अगर बात है। तो क्या गाली देंगे? जो गंदी गंदी गाली हो वो दूंगा भाई। बताए ना यार। अरे तो भाई अभी तो मैंने सिर्फ 2 गालियां दी हैं, आप तो इससे ढेर सारी देंगे ना। नहीं, सुनो सुनो सुनो, बात सुनो। वो ठीक है, गालियां देना चाहिए, हाँ। लेकिन जो मोमिन है नहीं वो सर, तो भाई कभी जिंदगी में ये समझता नहीं मैंने है। मोहम्मद को तो गाली दी ही नहीं। मैंने तो बगैरत को बगैरत कहा है ना सर। आप मानते हैं हाँ ना हाँ कि हाँ। जो कोई बंदा, मैंने मोहम्मद को तो कुछ नहीं कहा। मैंने मोहम्मद का नाम लेके हम्म गाली नहीं दी। मैंने कहा हर वो शख्स, वो तो हिंदू भी हो सकता है, हम्म। वो क्रिश्चियन भी हो हाँ, सकता है, वो जू भी कोई हो भी हो सकता सकता है, है। वो एथियस्ट भी हो सकता हम्म है, वो कोई भी हो सकता है। मैंने तो कहा है हम्म भाईजान, हर वो शख्स जो हम्म किसी भी बंदे को, किसी भी औरत को गुलाम बना के उससे सेक्स करे, मैं तो उसे सेक्स भी नहीं कहता, मैं तो उसे रेप कहूंगा। ठीक है, इन रियलिटी तो मुझे रेप हम्म का लफ्ज यूज करना चाहिए, लेकिन चले मैं कहता हूँ सेक्स करेगा बिन शादी के, वो एक नंबर का कुत्ता है, हरामी है। मैंने तो मोहम्मद को तो कुछ कहा ही नहीं। अब अगर कोई कोई शख्स जिससे आप प्यार करते हैं, वो अगर इस कैटेगरी में आ जाए, तो भाई उसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना, मेरी जान। नहीं तो इस बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ ना। आप जो अभी जो जुमला कह रहे हैं, तो अभी तो आप उस उसके बारे में कह रहे हैं जिसने भी ये किया होगा, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन कोई भी बाज हो दफा सकता है। होता है ना, मतलब ऐसे, हाँ, जैसे कि मैं पहले, अभी तो यार, अगर ये बात साबित हो गई ना, मैं तो पक्का कह रहा हूँ, खुलेआम इस्लाम छोड़ दूंगा डंगे की चोट पे। तो सर और ये साबितशुदा बात है। आप थर्सडे को साहिल भाई के चैनल पे दोबारा वापस आइएगा, वेरीफाई करके। आपके पास 3 दिन है, वेरीफाई कर लीजिएगा हर जगह से जाके। फ्राइडे फ्राइडे और फ्राइडे। फ्राइडे को हाँ, आज फ्राइडे को थर्सडे क्यों 9:30 मेरे बजे जहन आते में हैं, हाँ, चल देखा रहा है मैंने। यार, पता नहीं क्यों चल रहा। तो फ्राइडे को आप हम्म, आ जाइएगा, और हम्म, अगर कोई शक रह गया होगा तो शक बाकी हम निकाल देंगे। तो हाँ, आप बात आ 3 जाइएगा। दिन ले लो, काफी टाइम है। हम्म। ठीक ठीक भाई, और अगर ठीक। आपको कोई मौलाना ये कहेगा नहीं ये ऐसे नहीं है, तो भाई उसकी फिर शर्तें दिखा दीजिएगा, उसने कौन सा रेफरेंस दिया। हाँ। अच्छा रेफरेंस भाई, लेके मैं आइएगा। एक बात बोल रहा सिर्फ ये हूँ, ना सुनो। कहिएगा मेरे मौलाना ने ऐसा बोला है, रेफरेंस लेके नहीं आइएगा नहीं, उससे। उसने उसने मुझे क्या कहा पता है, मुफ्ती साहब है, कि जो लाइव स्ट्रीम बोले मुझे लेके चलो बोले। वो जो ले जो आओ, दलील आओ ना भाई, लेके ये तो आते हैं ना, बेहतरीन आप हो जाएगा। ये तो लेके आओ। बेहतरीन हो जाएगा। पानी का तो पानी हो यार, जाएगा, एक दूध का अभी दूध, हाफिज पानी का साहब पानी। थे। एक अभी हाफिज साहब थे अभी, आपका लाइव में देख रहा था उस टाइम, आपको मैंने ज्वाइन किया, लेकिन आपने मुझे लिया नहीं। वो बात करना चाहता था नहीं आपसे इसके चला। बारे में। आप अभी क्या? आज आज आप अभी फर्स्ट
अभी ज्वाइन हुए भाई, इससे पहले साहिल नाम से कोई ज्वाइन नहीं हुआ था भाई, क्यों ऐसा कह नहीं रहे नहीं, हुआ था भाई, हुआ था, मैं हुआ था, यकीन करो आप, मैं हुआ था। आप उस टाइम हो? में तो मैंने देखा नहीं किसी, रहूंगा, किससे बात कर रहे थे? अच्छा हाँ, हाँ देखे नहीं होंगे उस टाइम। एक कोई था यार, वो मतलब जो मान नहीं रहा था आपका बात, वो अपनी मर्जी चला रहा था, पतला पतला सा, आवाज याद नहीं मुझे, इतना भुलक करो मैं थोड़ा, चलो यार लेकिन कोई ज्वाइन हुआ बात था। नहीं, कोई बात नहीं। आप ऐसा हम्म। करें कि नेक्स्ट टाइम हम्म। ले आइएगा फ्राइडे को, मुफ्ती साहब सर को ले आपको एक आइएगा। आपके आलिम की बात बताऊं? बताइए बताइए। हाँ, सॉरी एडम साहब, आप अपना वो जी जी, पॉइंट, आप बताइए प्लीज। सॉरी मैंने, आप बताइए, नहीं नहीं मैं कोई मैंने बात नहीं, आपको मैंने कह रोक रहा कि दिया। नेक्स्ट टाइम मौलाना साहब को अपने को ले आइएगा और अपने नाम के साथ लिख जाइएगा मुफ्ती के साथ। तो साहिल नाम वैसे भी, अब आप जब कभी आएंगे तो आपको हम प्रेफरेंस भी दे देंगे, क्योंकि आप जो हैं बात सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो हम आपको प्रेफरेंस भी देंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम मुफ्ती हाँ साहब के हाँ साथ होंगे तो बता देना आप मुफ्ती साहब के साथ हैं, आपको पहले ले लेंगे, हाँ क्योंकि हाँ असल में जब किसी बंदे के साथ बात कर रहे होते हैं तो बात बैक स्टेज नजर नहीं आ रहा होता। अब मसलन आप देखें ना, कल हाँ। साहिल साहब मेरे चैनल पे आए हुए थे और मुझे पता भी नहीं लगा कब आए हैं, जब तक उन्होंने खुद अपने आप को स्ट्रीम में नहीं डाला, मुझे पता ही नहीं लगा वो बैक स्टेज बैठे हैं। तो बात वह इंसान अच्छा की अच्छा। नजर नहीं जा रही होती बैक स्टेज, क्योंकि बैक स्टेज बन जाता है 2 लाइनों का, 2 रोज का, तो एक रो हम्म। नजर आ रही होती है, नीचे वाली रो नजर नहीं आ रही होती। तो जब मुख्तलिफ चीजें शेयर हुई होती हैं तो बैक स्टेज 2 रोज का हो जाता है, 2 रोज का। तो दूसरी रो जब तक आप स्क्रॉल डाउन नहीं करेंगे आपको नजर नहीं आएगी। तो इसमें लाइव स्ट्रीम चलाने वाले का कसूर नहीं होता, बात बंदे नजर नहीं आ रहे होते। जी भाई जी। अच्छा देखिएगा, एक हमने ये काजू कतली के ऊपर जब एक स्ट्रीम की थी एडम साहब, तो जी जी वहां पे हमने एक ये भी चीख मारू मौलाना ही है ये भी, अभी आप इसको पहचान लेंगे। कूमू लिल्लाही कानितीन वाला मौलाना याद है आपको? हाँ याद है, हंसी आ जाती है इसकी बात सुन के। सैयद अमीनुल कादरी। तो ये डंगर तो जो वो है फेंकू चल, एडम साहब, वो उसको मैं हाँ? फेंकू फेंकू बोलता हूँ, फेंकू, फेंकने वाला, फेंकने में एक नंबर है वो। अरे फेंकने में नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा ये जिस बोलो बोलो। चैनल से एडम साहब हमने वीडियो इसकी उठाई थी कूमू लिल्लाही की, वो गांडू चाह रहा था कि मुझे स्ट्राइक भेजे, अच्छा ठीक है? कुछ 6-7 लाख सब्सक्राइबर है उसके, वो कूमू लिल्ला की ही वो मोस्टली वीडियोस डालता है वो बंदा, ठीक है? अच्छा वो हाँ, वो चाह रहा था मेरे को स्ट्राइक भेजे, तो उसने इस पे गूगल पे अपना यूट्यूब पे उसने स्ट्राइक भेजा, लेकिन यूट्यूब ने उसको कंसिडर नहीं किया, टेलिंग दैट यू नो इट्स अ फेयर यूज। अच्छा उसके बाद भी वो थमा नहीं, अच्छा उसके बाद भी वो री अपील किया कि भाई नहीं नहीं, ये इतने सारे टाइम स्टैम्प है, इसने मेरा कंटेंट चुराया है और इस पे इसने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया, बल्कि एज इट इज मेरा माल चुराया है, मेरा कंटेंट चुराया करके उसने फिर से भेजा। उसके बावजूद भी जो है वो यूट्यूब ने उसको कंसिडर नहीं किया, स्टेटिंग दैट यू नो इट्स फेयर यूसेज। लेकिन यूट्यूब फिर अपने को भी वीडियो भेज देता है कि भाई ये निकालने के लिए आपको हो कि सकता है आपको, कि ओनर जो है वो खुद से ही ईमेल करे, तो यू कैन सी टू दिस एंड दिस इज नॉट अ लीगल नोटिफिकेशन फॉर यू, ऐसा करके यूट्यूब अपने को ईमेल कर देता है, ठीक है? तो वही वीडियो हम दिखाते हैं भाई के लिए कि इनके उलमा स्लेवरी के बारे में क्या कहते हैं, ये देखिए। इसका फिर मिर्ची लगेगी। हाँ लगने दो ना, अच्छी बात है। कहाँ से है ये? मिर्ची तो अच्छी होती है, लगनी एरो चाहिए। एरो मे से करो गॉड ना, ब्लेस यू 5-5 डियर सेकंड ब्रदर आगे साहिल, पीछे। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ समझ गया अमित। राजीव भाई appeared, तस्लीमा नसरीन पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम, सुपर चैट एंड थर्ड नेम वाज राना यू। कहाँ पे? असूल से साबित करूंगा, हिम्मत है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, मेरे चैनल पे आ जाइए या फिर अपने गुलामी का दौर खत्म हो गया, अब कनीज का दौर खत्म हो गया, गुलाम और कनीज अब है नहीं, सब आजाद हैं। तो वो जो खरीदा जाता था गुलामों को, कनीजों को, तो थोड़ा जो रोको, कनीजें होती थी तो अब वो दौर नहीं है। अबे डंगर, ये भी बता देता कि किसने खत्म किया, क्या तुम्हारे अल्लाह ने किया, क्या तुम्हारे रसूलुल्लाह ने किया, किसने खत्म किया वो भी तो बताता। शर्म आ रही थी कि ना अल्लाह का नाम ले सकता हूं, ना रसूलुल्लाह का नाम ले सकता हूं,
इतना बड़ा इंसानियत का काम कि दुनिया से स्लेवरी के सिस्टम को खत्म करना, यानी मेजॉरिटी तौर पे, ये ना अल्लाह ने किया, ये ना रसूलुल्लाह ने किया। इस वजह से इसको शर्म आ रही थी, वरना ये पहले क्रेडिट लेने में ये लोग फर्स्ट नंबर पे रहते हैं भाई। अच्छा भाई साहिल भाई, फर्स्ट नंबर पे रहते हैं। यहाँ क्रेडिट रसूलुल्लाह को इसने दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ना अल्लाह ने खत्म किया स्लेवरी को, ना रसूलुल्लाह ने खत्म किया। अच्छा भाई, ये जो अभी मैंने बात कही है, इस पे आपने सोचा कभी कि ये मौलाना जो ये कह रहा है कि भाई अब गुलामी का दौर नहीं है, इसने ये क्यों नहीं कहा कि हमारे अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने इसको खत्म किया? क्यों नहीं कहा? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है डंडी मारी इसने। क्योंकि जो खत्म किया है ये वेस्टर्न सेक्युलर सोसाइटीज ने खत्म किया है 1923 या 24 के अंदर, और इजिप्ट ने उसको 50 साल उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया था। तो लिहाजा 50 साल के बाद सबसे एंड में सऊदीया ने उसको खत्म किया, इस वजह से। साहिल भाई, हाँ, इनके जो फिरके के उलमा है, इनको जाहिल कहते हैं भाई। यहाँ पे फिरके की नहीं है। तो मैं आपको दूसरे फिरके को भी दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं। हर फिरके में यही है। मुझे कोई एक फिरका साबित कर दे कि नहीं होती स्लेवरी। आप एक फिरका ऐसा ले आए जो कहे कि स्लेवरी नहीं होती। अल्लाह और उसके रसूल ने खत्म की, अबॉलिश की करके, उसको बैन की करके, कोई एक उलमा बता दे जिसने ये बात कही है। जो बात कहे और प्रूफ भी करे। जो चंद एक बकवास करते जरूर है, लेकिन वो उसका कोई डेटा नहीं देते। हाँ, वो तो सही बात है। जैसे कि मैं तो भाई तो साहिल साहब, थोड़ा एक मिनट, आप खुद सोचो कि अगर अल्लाह या उसके रसूल ने बैन लगाया होता स्लेवरी पे, तो ये चीख मार के अभी ये नहीं कह रहे होते कि देखो कितनी गंदगी चल रही थी, हमारे अल्लाह ने, हमारे रसूलुल्लाह ने इसको बंद करवा दिया, इसको बैन करवा दिया। क्या चीख के नहीं बोलते? हाँ, बोलता जरूर। एग्जैक्टली, ये नहीं बोल रहे हैं इस वजह से क्योंकि इनको मालूम है कि ना अल्लाह ने बंद किया है, ना रसूलुल्लाह ने बंद किया है, बल्कि अल्लाह तो परमिशन दे रहा है और रसूल और सहाबा पूरा फायदा उठा रहे हैं उसका। ये गौर करने वाली बात है जो मैंने ये पॉइंट उठाया हुआ है। सोचो इस बात पे। अच्छा, आगे क्या कहता है वो भी देखो। बल्कि तुम्हारे वो IAS वाले तो कई लोगों का भी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, भर के मौजूद तो ये क्रेडिट अभी दे दिया होता। और आगे की तारीख में भी अगर आप पूरी तरीके से इस्लाम पे चलोगे, कोई तुम्हारा खलीफा आ जाएगा जो इस्लाम के नाम पे खिलाफत लाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद वो गैर मुसलमानों के साथ जब जंग करेगा, तब वो भी फिर से वही काम करेगा। इसी वजह से डैनियल काजू कतली ने, पिकाचू ने ये कहा कि इस्लाम इंडोर्सेस स्लेवरी। उसने भी ये नहीं कहा कि इस्लाम हैज अबॉलिश स्लेवरी। जी अच्छा साहिल साहब, ये बोल रहे हैं कि उस दौर में, तो क्या कुरान उस दौर के लिए थी सिर्फ? ये पॉइंट आप मिस कर दिए। क्या इसने बोला कि उस दौर के लिए थी, आज के दौर के लिए नहीं है। स्टेटमेंट बड़ा गौर नहीं है। आप वो तो ये नहीं कहा कि था तो वैसी है, खत्म हो गया इनका। बिल्कुल जो जिस घर में वो रहती थी, उस घर के लोगों से उन पे पर्दा भी नहीं था। पर्दा आजाद औरतों के लिए था, कनीजों के लिए नहीं था। देखो ये बात भी अग्री कर रहा है वो, सुना आपने? पर्दा आजाद औरतों के लिए था, कनीजों के लिए नहीं था। अच्छा, इसमें और एक बात गौर करना एडम साहब, तभी आप नहीं थे, और ये साहिल साहब, ऐसे तो इसके जितने बयानात आप सुनोगे एडम साहब, हर बयानात में ये चीखता है, पसीना निकल जाता है, मुंडियां ऊपर करता है अपनी, यहां घुमाता है वहां घुमाता है, और ऐसा चीखेगा कि उसमें जोश डाल देता है। आपकी गर्दन फट जाएगा किसी दिन इसका। यहाँ पे इसको मौत पड़ी हुई है। हाँ, यहाँ पे देखिए इस शराफत से, एकदम शराफत से बैठा हुआ है ये, न चीख मार रहा है, न गर्दनें हिला रहा है। क्यों?
क्योंकि अंदर से ये समझता है कि भाई मैं इसको कैसे चीख मार मार के बयान करूं। ये तो इतनी गंदी बात है कि इसको खुद को शर्म आ रही है। चेहरा भी वही बता रहे हैं ना, चेहरा भी उसका देखो। बता रहा है। क्या कहा एडम साहब इसने अभी, कि जो कनीजें होती थी, जो लौंडियां होती थी, उनको पर्दा भी नहीं था। पर्दा तो बेशक। आजाद औरतों के लिए, आजाद मुसलमान औरतों के लिए था। अच्छा, फिर ये साहिल साहब यहाँ पे एक बात और आती है कि ये कैसे बोलते हैं कि जो कपड़ा खुद पहनते थे वो कपड़ा इसको लोंडियों को पहनाते थे। क्वालिटी हो सकती है वो। क्वालिटी भी क्या यार। यार देखो, जो आप खाते हो वही उनको भी खिलाओ। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि एक इंसान एक प्लेट खाता है तो सामने वाला भी पूरा एक प्लेट ही खाएगा। हाँ हाँ, दैट मीन्स कि आप जो क्वालिटी का खाते हो। लेकिन साहिल साहब फिर जो पर्दा अगर नहीं है तो फिर भाई ये भी बात वैसे सही है, इस हिसाब से देखा जाए तो आप वो कपड़े तो पहन ही नहीं सकते जो कपड़े आपकी बीवी ने पहने। हाँ नहीं, फिर से बात मैं वही, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये बता रहा हूं कि क्वालिटी हो सकती है कि मिसाल के तौर पे आप अगर जैसे नॉर्मली अगर 300 वाले कपड़े आप पहनते हो तो उनको भी 300 वाले कपड़े पहनाओ। हाँ, वो कपड़े आपके एग्जैक्ट नहीं होंगे यार उस आप, समय क्योंकि कौन पता से नहीं कर ब्रांड सकते। चलते थे साहिल साहब, उस समय कौन से ब्रांड चलते थे। वो एक ही कपड़ा ये लोग बुनाई नहीं जरूरत करते नहीं है होंगे ना तो भाई, उसमें से उसका सतर बना लिया और खुद का पूरा कपड़ा पहना है। साहिल साहब अमित इस चीज पे बजिद है कि नहीं दे रहे थे। चलो खैर, वो लिखा हुआ तो है। अब किसी को अगर लॉजिकली सोचना है तो अमित की बात भी सही है। अच्छा एडम भाई, जी भाई। आज जैसे कि आप लोग यार जैसे कि बता रहे हो ये सब हदीस है, ये भी तो बताओ ना यार, जब नबी गए थे ताइफ में कितने लोगों ने पत्थर मारा था, खून खून से लहूलुहान हो गए थे, उसके बाद भी लोगों को दुआ दी, बद्दुआ नहीं दी। यार असल में ताइफ जब गए थे उस वक्त नबी के पास फॉलोवर कितने थे, 11 या 14। हाँ वो तो मक्की जिंदगी थी। हाँ जब तक नबी के पास फॉलोवर नहीं थे वो बहुत अच्छा था। मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ, हिजरत से पहले का मोहम्मद और हिजरत के बाद का मोहम्मद फर्क सिर्फ इसी वजह से है कि जिस वक्त तक मोहम्मद के पास इंसानों की कमी थी कि वो लड़ाई नहीं कर सकता था, तब तक वो बहुत शरीफ था। तब तो कुरान में भी आई थी ला इकराहा फिद्दीन, तब तो कुरान में भी आया था कि मत गालियां दो इनको, इनके खुदाओं को। तो तब तो बड़ी अच्छी अच्छी आयतें हैं कुरान के अंदर। लेकिन जब हिजरत कर ली थी, मुझे बताओ उसके बाद मोहम्मद को किसी ने पत्थर मारना तो दूर की बात, गाली भी दी हो और वो जिंदा बच गया हो, वो दिखाओ मुझे। राइट, मोहम्मद को गाली दी थी ना काब बिन अशरफ ने, तो मोहम्मद ने कहा था कौन है जो इसका सर्वनाश करेगा, क्योंकि इसकी लफ्जों से मुझको और अल्लाह को ठेस पहुंची है, लफ्जों से। तो भाई काब बिन अशरफ जो था उसने पत्थर तो नहीं मारे थे। तो भाई ये वक्त वक्त की बात है ना, जिस वक्त आप देखें जो जो जालिम शख्स होता है, मैं एक बात कहता होता हूँ अक्सर कि पैसा और ताकत इंसान को बुरा नहीं बनाती, ये बात ज़हन में रखिएगा। पैसा और ताकत इंसान को बुरा नहीं बनाती, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के अंदर के इंसान को मैग्नीफाई कर देती है। क्या करती है पैसा और ताकत? इंसान के रियल रूप को मैग्नीफाई कर देती है। अगर एक इंसान अच्छा होगा, पैसा और ताकत जब उसके पास आएगा तो आप देखोगे दुनिया में वो ढेर सारी भलाई करेगा, इंसानियत भलाएगा। और अगर एक इंसान अंदर से वाहियात जंगली जानवर होगा तो पैसा और ताकत ना होने के वक्त उसकी जंगलीपना एम्पलीफाई नहीं हो सकता। तो पैसा और ताकत जैसे ही आएगा वो एम्पलीफाई हो जाएगा। और आप कहोगे यार पैसा आने से पहले तो बंदा बड़ा अच्छा था, पैसा आया तो पागल हो गया। वो पागल नहीं हुआ, वो उसके अंदर था, मगर वो उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता था क्योंकि ना तो उसको पैसा था ना ताकत था। तो मोहम्मद के अंदर की हैवानियत जाहिर ही तब होती है जिस वक्त उसके बाद पैसा और ताकत आता है, बिकॉज उसके अंदर की चीज एम्पलीफाई होकर सामने आती है। अच्छा भाई, ऐसा भी नहीं हो सकता जैसे कि जी जी बोलिए। मैं ऐड कर देता हूं, जो आपने ताइफ की बात की, आपको पता है रसूलुल्लाह ताइफ और बाकी जगहों पे क्यों जा रहे थे? दीन की दावत के लिए नहीं, तो यही तो गलती कर देते हैं ना। रसूलुल्लाह जा रहे थे अपना नंबर बढ़ाने के लिए। रसूलुल्लाह किससे मुलाकात करते थे मालूम है आपको? रसूलुल्लाह सरदारों से मुलाकात करते थे कि सरदार को अपना बनाओ,
बाकी चेले जो है वो सारे खुद इस दीन में आ जाएंगे। देखो ये कबीलाई सिस्टम था वहां पे, सरदार का जो भी मजहब होगा, आइडियोलॉजी होगा, उसकी जो अवाम है वो भी उसी मजहब को मानती है, ठीक है। तो ताइफ भी जा रहे थे, रसूलुल्लाह सारे लीडरों से मिलते थे। लीडरों से क्यों मिलते थे भाई? आम मुसलमानों से नहीं मिला करते थे ऐसे। लीडरों के लिए, लीडरों से इसलिए मिलते थे बिकॉज ही वांटेड टू हैव दैट पावर कि मुझे नंबर्स बढ़ाने हैं। मदीना ऐसा का भी भी तो जो होता है साहिल साहब। है, सुनो तो सही भाई, मदीना का भी जो सपोर्ट मिला है, उनके जो वहां के जो लीडर थे वो आए थे, उनसे जाके मुलाकात की थी रसूलुल्लाह ने मोस्टली। चलो इक्का दुक्का मिल गया तो मिल गया, आम लोगों से भी जाके बोल दिया भाई एक्सेप्ट करो, वरना वो लीडरों से मिलते थे ताकि वो बेस बने। मदीना में इसी तरीके से तो बेस बना भाई। तो इवेंचुअली उनके दिमाग में ये पहले से फिट था कि ताकत पहले बनानी है, उसके बाद असल रूप दिखाना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी भाई अब बोलो अच्छा आप। फिर जी, अब हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ। मतलब आप जो बोल रहे हैं सरदारों से मिल रहे थे, तो मेरा उसमें ये भी हो सकता है ना कि सरदारों से इसलिए मिल रहे थे वो कि उसमें लोगों तक जल्दी बात पहुंचती सरदारों के थ्रू। एक एक आदमी से कैसे मिलते, डायरेक्ट जो एक सरदार है अपने उससे मिल फॉलोवर ही लेता। बनाने थे ना उसने, मेरी जान, यही तो बता रहे हैं। फॉलोअर्स, हाँ, ताकत बढ़ानी थी नहीं, अपनी। अच्छा तो फिर ये भी है ना, जैसे कि अभी वो एक बार कैदी आए, फिर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई आपके पास और कहे कि एक गुलाम मुझे दे दो, फिर साहिल तस्बीह साहब, दे दी। जी एक जी। एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि मोहम्मद साहब जो सरदार से जो भी बात कर रहे होंगे इस्लाम की सच्चाई को लेके, क्या आपको लगता है कि सरदार इतना कन्विंसिंग वे में हर एक अपनी आवाम को कहेगा कि भाई आओ बैठो, ये इस्लाम है, ये इसकी सच्चाई है, किसी को सवाल है तो पूछो, मैं इसका जवाब, जैसे आज होता है, एक इंसान जल्दी कन्विंस नहीं होता कोई भी चीज के लिए, वो 100 सवाल हाँ नहीं करेगा। होता। आपको लगता है कि ऐसा मजमा बिठा के वो सरदार लोग बोलते होंगे कि यार देखो ये इसमें सच्चाई है, ये हकीकत है, ये साइंटिफिक फैक्ट है? वो टाइम पे साइंटिफिक फैक्ट नहीं था, मैं एज एन एग्जांपल कह रहा हूँ। देखो ये इन्होंने करिश्मा करके दिखा दिया, ये मोजेजा दिखा दिया। आपको लगता है ऐसा हो रहा था? मैंने तो आपको पहले ही कह नहीं, दिया ना ऐसा कि ऐसा सरदार ऐसा एक्सेप्ट तो कर कन्विंस लिया, होगा नहीं जल्दी मतलब कोई। जब आप, हाँ, सरदार एक्सेप्ट, कबीला सिस्टम था, जिस कबीले का सरदार अगर कन्वर्ट हो गया तो पूरा कबीला आ जाता था। जी भाई, अब आप कोई दूसरा मसला कुछ रख रहे थे, वो बोलो। मैं छोड़ो वो सब, मैं इतना मैंने जाना, मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि कुरान सच्चा किताब है। अगर वो झूठा साबित हो रहा है तो फिर मैं इस्लाम में रहने का कोई मतलब ही नहीं, जिसका गारंटी लेता खुद खुदा कि ये सच्चा किताब है। अगर वो झूठा साबित हो रहा कुछ एक आयत भी, तो फिर वो झूठा ही है भाई, सच्चा कहाँ से हुआ फिर? वो लिखो ना ऐसे फिर, 2 दिन का वक्त है आपके पास, आपको जो अभी एडम जी। साहब ने बताई है, 2 दिन का वक्त है आपके पास, चेक करिए हाँ और हाँ फ्राइडे आके कंफर्म करिए। आपने कहा मैं डंके की चोट पे छोड़ूंगा, हाँ, तो छोड़ूंगा ही। फ्राइडे हाँ हम आपसे करेंगे। मतलब हाँ, ये इतना तो है, मैं जितना अभी जितना मतलब इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ ना अपने दोस्तों के बीच में इसके बारे में, उन लोगों को तो शक हो गया मेरे से, झगड़ा मतलब झगड़ा भी हो जाता है कभी कभी। उनसे हाँ, सवाल पूछता हूँ तो झगड़ा भी हो जाता है कभी कभी बहुत। अभी 1 घंटे पहले एक हाफिज साहब से कुछ जब मैं आपको ये किया था, उससे इसी बारे में, लौंडियों के बारे में, कि इस्लाम ऐसा कहता है, वो कहता नहीं कह रहा, कौन कह रहा, झूठ बोल रहा है, मैं बहस करूंगा उससे। तो इस बारे में मुझे बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। मैं उसको बोला कि अगर ऐसा कह रहा है इस्लाम, अगर साबित हो गया तो आप क्या इस्लाम छोड़ दोगे? तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं तो कैसे इस्लाम छोड़े? तो ठीक है, मैं लाइव कॉल पे उसको आने दो, उसके बाद मैं उससे रेफरेंस लूंगा कहाँ लिखा हुआ है। और तो मैंने स्क्रीन शॉट अभी ले लिया हूँ, फिर उसको दिखाऊंगा, फिर बोलूंगा फिर आप किताब खोलो, उसके बाद मुझे आप तर्जुमा करो। अच्छा बताओ अच्छा, मुझे। मैं एक चीज आपको यहाँ पे बड़े सीरियस नोट पे आपको एक चीज कहना चाहूंगा प्यारे भाई, कि ठीक है आपके अंदर जोश है और आप जवान भी होंगे, आप कोशिशें भी कर रहे हैं, हाँ आप उलमा से भी बात कर रहे हैं, उसमें जो है वो जब इस तरीके की कॉन्वर्जेशन होती है तो गर्मा गर्मी भी हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना साहिल साहब,
मुझे नहीं पता आपकी जी। पोजीशन क्या है, क्योंकि एक होता है ना कि भाई एरिया में वहां का वो बादशाह है कि भाई मैं छोड़ भी दूंगा तो बीसी कोई आके मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, वैसे लोग भी होते हैं। और एक नॉर्मल हाँ, हाँ, मुसलमान भी होता है, ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल मुसलमान है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा भाई कि चलो आपने चेक कर लिया, पता चल गया हाँ इस्लाम छोड़ दिया। अगर इस्लाम आप छोड़ भी दिए भाई, उसके बाद आपने केयरफुल रहना है, ज्यादा जोश में आके होश नहीं खोना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत प्यारे भाई एक्स मुस्लिम मुनाफ करके आते थे। हालांकि वो पैरालाइज्ड है, हैंडीकैप है, लेकिन उनके अंदर जज्बा बहुत था। वो हमारी वो पैम्फलेट बना के वो वहां पे एरिया में, क्योंकि वो मुस्लिम एरिया में रहते थे, वहां पे वो बांट रहे थे, चिपका रहे थे। तो भाई उनको उनकी पिटाई की गई। और अभी एडम साहब की स्ट्रीम में आके कल या सैटरडे, पता नहीं, कल, हाँ कल सैटरडे सॉरी सैटरडे बताया था। तो उनके बड़े भाई ने आके बताया कि भाई ये जो मुनाफ है ये मेरा छोटा भाई है, मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं यूएस में रहता हूँ, लेकिन मुनाफ वहां रहता है, आपके पोस्टर विस्टर चिपकाता था, जो कि सही बात है, हमारे पास आके उन्होंने कहा भी था। तो बोले कि उनको जो है एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन हमको लग रहा है कि कोई जानबूझ के उनको गाड़ी से ठोका है, क्योंकि वहां पे उनके नाम का फतवा लग गया था कि भाई ये गुस्ताखे रसूल है और ये यहाँ पे फितना फैला रहा है ना भाई। तो वो जरा सोचना और सोच समझ के, आपने जोश में होश नहीं खोना है। आप अगर इस्लाम छोड़ देते हैं, इस्लाम देखो इंडिया में मामला ये है साहिल खान साहब कि इस्लाम छोड़ के आप मुसलमान एरिया में रह के भी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। प्रॉब्लम कब आती है, इक्का दुक्का लोगों के साथ प्रॉब्लम आ सकती है कि वो इस्लाम छोड़ने के बाद उसको परेशान किया जा रहा है, वरना नॉर्मली इंडिया में आप इस्लाम छोड़ के अपने एरिया में रहते हुए, मतलब ये कहते हुए भी कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैंने छोड़ दिया, उतना तक भी आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। लोगों को इतनी फिक्र नहीं पड़ी है कि भाई इसने इस्लाम छोड़ दिया अब इसको हम खत्म करेंगे, नहीं, वहां तक इंडिया का मामला नहीं है। बल्कि आज तो हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि सामने से आके ओपनली लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई मैं 4 साल पहले मैं इररिलीजियस हो गया, और फिर एज अ एथियस्ट आप प्रेजेंट कर रहे हो, है ना। तो इंडिया का मामला तो बहुत अच्छा है। मामला कहाँ खराब होता है कि आप फिर लोगों को बोलना शुरू करते हो कि यार मोहम्मद साहब में ये प्रॉब्लम था, ये बुराइयां थी, आप भी छोड़ो। ये स्टेज पे आपके ऊपर जो है फिर खतरा आना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टेज को आपने नहीं जाना है कि आपकी लाइफ पे खतरा है। तो ये इन चीजों का ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है भाई। मैं तो इस्लाम मतलब ऐसा समझो कोई छोड़ा भी नहीं हुई पूरा, लेकिन ऐसा होकर कन्विंस हो गया थोड़ा बहुत, तो तब भी मैं उन लोगों से बहस करता हूँ और डंके की चोट पे करता हूँ। और मैं इतना अंदर दम रखता हूँ ना, कोई माए का लाल अगर एक मारेगा ना, उसको 10 मारूंगा। अगर साला जिंदा रहूंगा ना, तो जब जान पे आएगी ना, तो 10 को लेके मारूंगा मैं। अरे भाई बात वही है, जिंदा रहोगे तो ना, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिंदा रहना है भाई। अरे यार नहीं, जबरदस्ती क्या, कोई मेरे साथ जब ऐसी जिंदगी का फायदा क्या फिर भाई। जो कोई अगर मेरे मन में नहीं है भाई, नहीं मानूं। कोई अगर मुझे अगर कहेगा नहीं तुझे मानना पड़ेगा, मार दूंगा, मारेगा तो मैं ही मारूंगा। जा भाई मैंने कहा ना कि आप इस्लाम छोड़े हुए और ये कहते हो मैंने इस्लाम छोड़ दिया, आप रह सकते हो, कोई परेशान आपको नहीं करेगा, ये तो मैंने बोल दिया ना। परेशानी कब आएगी जब आप है ना भाई अंदर कोई अगर, हाँ कोई अगर बोलेगा तो सुन नहीं सकता भाई, मेरा आदत है भाई। हाँ तो फिर भाई फिर वो आप वही बात हो गई कि जोश में जो है आप होश खो देंगे। तो भाई हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी एक्स मुस्लिम, एक भी एक्स मुस्लिम के ऊपर किसी भी तरीके की आफत आए भाई। वी ट्रूली वांट ईच एंड एवरी एक्स मुस्लिम टू लिव पीसफुली एंड विद सेफ्टी। क्योंकि भाई देखो मेरी सोच में बता देता हूँ, एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लेता हूँ भाई। देखो मेरी नजर में, मैं मेरी बात बता रहा हूँ अभी, और क्यों मैं एक्स मुस्लिमों की जान की इतनी फिक्र करता हूँ, मैं उसकी वजह बताता हूँ भाई। मेरे नजदीक ना जन्नत है, ना जहन्नम है, ना पुनर्जन्म है, ना कोई और चीज है। मेरे लिए इंसान मर गया, सब कुछ खत्म, ठीक है। तो मेरी जैसी सोच वाले के लिए एक एक्स मुस्लिम जो इस गंदगी से निकलता है, अब वो कोई भी मजहब इख्तियार कर ले, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आई डोंट हैव एनी इश्यू विद दैट।
लेकिन चूंकि मैं ये मानता हूं कि एक ही जिंदगी है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान जो एक्स मुस्लिम हो गया है, यानी एक भी एक्स मुस्लिम, उसको जिंदगी में तकलीफ आए इस मामले को लेके, या उसको कोई परेशान करे इस मामले को लेके। जिंदगी की तकलीफ है वो एक अलग चीज है, वो आप उससे भाग नहीं सकते, लेकिन कम से कम ये चीज को लेके अपनी जान को खतरे में डालना या वो परेशान हो, मैं नहीं चाहता हूं भाई। एक भी एक्स मुस्लिम, हर एक्स मुस्लिम को खुल के जीने की, अपनी लाइफ एंजॉय करने की, मैं समझता हूं कि उसका पूरा हक है और उसको करना चाहिए। तो ये मेरा मानना है भाई। तो किसी भी एक्स मुस्लिम पे कोई भी तरीके का खतरा नहीं आना चाहिए इस वजह से कि वो इस्लाम छोड़ दिया, अब वो पागलपन में या जोश में आके जो है ना दुनिया के सामने डंका बजा रहा है कि भाई ये मोहम्मद साहब ऐसे है वैसे। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई मे बी रॉन्ग बट यस दिस इज हाँ सही बोले भाई, आप कोशिश करेंगे भाई दिमाग पे कंट्रोल रखने के लिए, सही फरमाया आपने। ठीक है भाई, तो फ्राइडे ठीक है तक भाई। टाइम है, आप देखिएगा, अगर जी जी किसी भाई। को लेके आना चाहते हैं तो लेके आइए, उनसे भी आएगा बात हो आएगा जाएगी। आएगा, वो उस पे भरोसा है मुझे, वो आएगा। ठीक है, आप लेके आइएगा सर। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर फिर। ओके भाई।